नावेद अयाज, आपसे बात शुरू करूंगा। हरियाणा में फ्री हैंड दिया गया आकाश आनंद को, संसाधन दिए गए, गाड़ी घोड़ा लोग सब तामझाम दिया गया। बहन जी ने कहा भाई यहाँ कुछ करो। इनेलो से गठबंधन भी था। बहन जी खुद चार दफे आई हरियाणा, लेकिन निकला नतीजा ये कि पिछले चुनाव से भी वोट घट गए। तब फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, जिस पर सारा दारो, एक मिनट सुनो, जिस पर मायावती ने सारा दारोमदार रख दिया अपनी पार्टी के भविष्य का, अपने राजनीतिक भविष्य का, वो नौजवान तो परिणाम ही नहीं दे पाया कहीं कुछ। नावेद, आकाश जी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको हरियाणा चुनाव के बारे में और बसपा के बारे में बताऊं। बहुजन समाज पार्टी साहब काशीराम जी के दौर से ही एक मिशन मूवमेंट रही है। दलित समाज को राजनीति में, भारत की राजनीति में मुख्य धारा में लाने का काम बहन जी और काशीराम साहब ने किया, और फिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर एक संवैधानिक बुनियाद पर लाकर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा कर दिया। आज अगर हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा है, पिछला चुनाव, उससे पिछला चुनाव, बसपा का हमेशा प्रयास रहा है कि दलित चेतना के साथ चुनाव लड़ा जाए, और एक आज नहीं तो कल इसमें सफलता मिलेगी। रही आकाश आनंद जी की बात, अभी 28 साल का मात्र एक युवा है, जिस पार्टी की बागडोर अभी पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। सारे फैसले बहन कुमारी मायावती जी स्वयं लेती हैं, और बहन कुमारी मायावती जी जानती हैं कि ये प्रोपेगेंडा का दौर है। मीडिया, भाजपा और कांग्रेस मिलकर जो नूरा कुश्ती खेलते हैं, वोटरों को कहीं ना कहीं उसमें जो है भ्रमित कर दिया जाता है कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को वोट दें, और अगर कांग्रेस को जिताना है तो भाजपा को वोट ना दें। इस तरह की धारणाएं मीडिया में तैयार कर दी जाती हैं। इसका ये नुकसान होता है, वो सबसे ज्यादा पिछड़ी कौमों को होता है, दलित कौमों को होता है, देश के अंदर अल्पसंख्यकों को होता है। ठीक है नावेद, अभी रुकना होगा। बीएसपी के ये जो नौजवान प्रवक्ता है नावेद, ये कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस गलत धारणाएं पैदा कर देती। तो इसका मतलब ये माने जब भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनाव से हट जाएंगी तो आकाश आनंद को चवन्नी अठन्नी का योगदान दे पाएंगे। अजब बात करते हो यार, कुछ तो सोचो। देखिए ऐसी बात नहीं, अभी नहीं दोबारा आएगी। तब जहां जहां चरण पड़े संतन के, तहां तहां बंटा ढार। आप 28 साल के हो या 78 साल के हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको मालिक मुख्तार बना के चाबी देके मायावती ने भेजा, गाड़ी घोड़ा सब आपको दिया, लाव लश्कर, फौज फाटा दिया ना, कथा करने के लिए दिया था। आपने जो पिछली बार वोट मिला था वो भी सुरक्षित नहीं रखे आप, तो कैसे कोई नेता मान लेगा? देखिए नेता नहीं, नेता मिशन मोड, संवैधानिक, ये शब्दों से कुछ नहीं होता बाबू। राजनीति तो प्रैक्टिकलिटी है। बाबा साहब मिशन मोड, संविधान, मिशन दिस दैट, इन बातों से क्या रखा? चुनाव लड़ रहे हो तो वोट चाहिए, वोट नहीं मिला बात खत्म। बाकी तो कथा भागवत है। ठीक है विजय कुमार जी, एक सवाल आपसे भी पूछ ले। आपके नेता भी गए थे हरियाणा में, क्या बहुत शोर आप लोगों ने भी मचाया था कि हरियाणा में क्रांति कर देंगे, दलितों का मामला बिल्कुल फिट हो जाएगा। आपकी पार्टी का भी कहीं अतई पता नहीं रहा? नहीं, आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए? विजय जी, विजय जाटव जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है भाई, सवाल सुना सर? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, मेरे पास आपकी आवाज आ रही। चलिए आप तब तक टेस्ट करिए, फिर आएंगे दोबारा में। अशोक यादव जी, राजनीति में कोई नेता है या नहीं, ये नेता चलेगा कि नहीं? जिसे बहू के पांव देखे जाते हैं ना आने पर, है तो नेता के भी पांव देखे जाते हैं कि इसमें कुछ करंट है कि नहीं। उसका एक ही थर्मामीटर है पूरे विश्व में, दूसरा तो नहीं है क्या? कि उसके चेहरे पर उसके कहे से वोट मिला कि नहीं, या कोई दूसरा है? अखिलेश यादव जब तक नहीं जिता पा रहे थे पार्टी को, अशोक यादव के वो तब भी अध्यक्ष थे, लेकिन प्रदेश तो उनको नेता नहीं मान रहा था। जब उनके नेतृत्व में 37 लोकसभा सीटें जीती गईं, तो प्रदेश ने उनको नेता माना कि हाँ भाई अब ठीक है। अशोक जी, इसके अलावा कोई धारणा दूसरी हो तो बताओ,
ये बात मैं आकाश आनंद के संदर्भ में कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए, आधे रास्ते वापस आ गए। हरियाणा में बहन जी ने पूरी ताकत से उनको लॉन्च किया, जो वोट पहले के थे वो भी घट गए। अमिताभ जी, आपने सही कहा कि किसी भी नेता की जो इवेल्युएशन होता है वो उसके पार्टी को या उसके नाम पे या उसके ब्रांड पे मिले हुए वोटों से होता है, मूल्यांकन उसका। तो ये चीज राजनीति में हर जगह है, हर दल में है, और हमारे यहाँ भी है, बसपा में भी है, कांग्रेस भाजपा सब में। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी समस्या है अमिताभ जी कि बहन जी जिस पार्टी को आज लीड कर रही हैं, जिसको मान्यवर कांशीराम जी ने बनाया था, उनका उद्देश्य था कुछ और वो उद्देश्य कहीं न कहीं दलित समाज में एक मैसेज गया है कि वो उद्देश्य से आज की डेट की जो बसपा है वो अपने उद्देश्य से कहीं न कहीं भटकने का काम की, जिसकी वजह से दलित समाज ये समझ नहीं पा रहा है कि वो बीएसपी के साथ रहे या बीएसपी के साथ छोड़ दे। इसी गफलत में दलित समाज आज भी है, क्योंकि उसको जब वो देखता है कि 2000 जी अशोक जी, कुछ तकनीकी समस्या, अनुभव चक। लेकिन हरियाणा में बसपा का प्रदर्शन बिल्कुल नॉमिनल रहा, आपका बहुत अच्छा रही, बात तो ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर बसपा का हाथी ऐसे ही रहा है कि उसके अपने पांव खड़े नहीं हो पा रहा, तो आपके लिए तो ये लक्षण ठीक नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो आपके लिए भी ये मैं मानता हूं राजनीतिक तौर पर जरूरी है कि आकाश आनंद कम से कम यूपी में तो चले। नहीं तो दो ध्रुवीय लड़ाई हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। अनुभव चक जी। देखिए अमिताभ जी, जहां और बहुजन समाज पार्टी की बात कही आपने, तो आप राजनीति में काफी समय से, लंबे समय से आप पत्रकारिता में आपने बड़े बड़े लोगों के साथ आप रहे, देखा है आपने। कांशीराम साहब के समय जब बसपा थी तो वो एक विचारधारा पे थी, और विचारधारा पे होने के कारण उसका जो एक्सपेंशन था, वो चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा और चाहे पंजाब हो, तो चाहे दिल्ली हो, दिखाई देता था। लेकिन कांशीराम साहब के जाने के बाद जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने उनकी विचारधारा से खुद को अलग करा है, उस अलगाव की वजह से जो दलित समाज का वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ निस्वार्थ भाव से लगा था, वो वहां से छिटक अन्य दलों की तरफ पलायन कर गया। और वहीं जब आप बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अमिताभ जी, बाइपोलर हो चाहे ट्रायंगुलर हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो काम कर रही है, और लगातार, क्योंकि मैं तो लगातार देख रहा हूं, अभी जो हमारे पूर्व के वक्ता मानवर कांशीराम साहब के बारे में बोल रहे थे, कांशीराम साहब जीवित थे जिस समय गेस्ट हाउस कांड हुआ था, लेकिन क्योंकि वोटों की ताकत है जिसकी वजह से आज कांशीराम साहब का नाम लेने को सभी मजबूर है। तो कांशीराम साहब, बाबा साहब, इनके जो आदर्श थे उनको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने अंदर समाहित कर रही है, और जो दलित समाज के लिए बाबा साहब और कांशीराम साहब चिंतित होते थे, उनके हितों की रक्षा करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका कारण है कि दलित समाज का एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़ रहा है, और उसी का परिणाम है हरियाणा में भी रिजल्ट आया तो ऐसा नहीं दलित समाज के बगैर वहां पर आ गया है, दलित समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी में पड़ा है। अति वंचित जो तबका है दलित समाज का, उसका वोट भारतीय जनता पार्टी पलायित हुआ है, और ये अमिताभ जी सभी लोग जानते हैं। नहीं अनुभव जी, आप एक मिनट, अनुभव जी, चूंकि आपका अनुभव बीएसपी के साथ भी रहा है कांशीराम जी के समय, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं, आपके मुताबिक आकाश आनंद में राजनीतिक ऊर्जा अभी तक तो दिखी नहीं, आगे दिखने की संभावना है या 2-4 टेस्ट अभी और होंगे? देखिए अमिताभ जी, कांशीराम साहब ने बसपा मिशन के रूप में बनाई थी, और इसीलिए उन्होंने परिवार नाम की जो चीज है उसको खुद त्याग दिया था। अच्छी खासी नौकरी छोड़ी, अपना स्वयं का परिवार त्यागा,
और मायावती जी को भी उनके परिवार से अलग करके जब लेके आए थे, तो इसी कारण उन्होंने मायावती जी को भी परिवार से अलग ही रखा कि जो बहुजन समाज का मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर आप परिवारवादी हो जाएंगे तो उस मिशन से कट जाएंगे। और जो काशीराम की विचारधारा जो इससे अलग हटके आप अपने भतीजे को लॉन्च कर रहे हैं, ये काशीराम की विचारधारा को अपनाना हुआ कि इसको त्यागना हुआ? आप खुद परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एग्जाम्पल अमिताभ जी मैं जरूर कोट करना चाहूंगा। 2003 में ईसम सिंह जी राज्यसभा मेंबर होते थे, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे। उनके स्वयं के लड़के के लिए ईसम सिंह जी ने उत्तराखंड से एक विधानसभा का टिकट मांगा था, और टिकट मांगने मात्र से काशीराम साहब जी को पार्टी से अलग कर दिया था कि तुम राष्ट्रीय महासचिव होके, राज्यसभा मेंबर होके अपने लड़के के लिए टिकट कैसे मांग सकते हो? कि बसपा का मिशन नहीं है। तो वो काशीराम साहब की विचारधारा थी, उनका मिशन था। उस मिशन को तार तार करके वैली सोच रही हैं कि दलित समाज इनके द्वारा किसी भी भेजे हुए नेता को, किसी भेजे हुए नुमाइंदे को या किसी भी उत्तराधिकारी को स्वीकार कर लेगा, तो दलित समाज ने उनके उत्तराधिकारी को स्वीकार कर रहा है, और स्वयं बहल जी को भी दलित समाज अब रिजेक्ट कर चुका है। और यही कारण उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी समझ गई है। मैं विजय जी के पास चलूंगा, उनका संपर्क जुड़ गया, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा। मुझे याद है मैंने काशीराम जी से पूछा कि आप कभी अपने घर में लौट के नहीं गए? बोला न मरने में न शादी ब्याह में, कभी नहीं। बोले छोड़ दिया सो छोड़ दिया अग्निहोत्री जी। ये काशीराम थे, सबके लिए उपलब्ध, अनुभव जी, काशीराम जी, दरवाजा खुला। अमिताभ जी, मैं अरे रुको भैया, आपने तो देखा होगा फोटो में, आप रुक जाओ। आप क्या बताओगे काशीराम जी? आप क्या जानो काशीराम को? आप उनके साथ बैठे हो? नहीं ना, बिल्कुल ना। तब आप स्कूल में पढ़ रहे होगे। आपके बराबर नहीं जानता। गजब बात है यार। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ये है। और मायावती जी ने भी इस बात को कहा कई बार कि मेरा उत्तराधिकारी मिशन से निकलेगा, परिवार से नहीं। फिर अचानक से उन्होंने आनंद को बनाया, आनंद की तबीयत खराब रहने लगी तो फिर इसको बच्चे को बना दिया, आकाश को, आनंद के बेटे को। हालांकि एक जानकारी और दे दूं, शायद अनुभव चक जानते हो, पुराने आदमी हैं, कि C1/11 हुमायूं रोड जो मकान था जिसमें काशीराम रहते थे, मायावती जी आती थी वो भी वहीं रहती थी, तो उसमें मायावती की बहन देख रेख के लिए एक तरीके से प्रबंधक की भूमिका में आ गई थी काशीराम के सामने। और आनंद का भी प्रादुर्भाव हो चुका था काशीराम के जीवित रहते ही। इसलिए काशीराम परिवार से मायावती को अलग नहीं कर पाए, जो वो चाहते रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना परिवार ही छोड़ दिया था। मैंने एक बार मायावती से पूछा था, एक चित्र देखा था, उसमें काशीराम जी कोट पैंट बढ़िया पहने हैं, उत्सव का मामला है, तो बहन जी ने कहा कि उनके परिवार में किसी की शादी थी, तो बोले उसमें आए थे साहब, और केवल उसी में आए, अन्यथा काशीराम ने ऐसे उत्सवों में जाने से हमेशा परहेज किया था। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि काशीराम क्या थे। खैर विजय जी, मसला फिर वही, आप भी हरियाणा में बड़े जोर शोर से आए थे, निजी जहाज से चल रहे थे, क्या पूरा हरियाणा बदल देंगे टाइप का, कहीं कुछ मामला बना नहीं दोस्त, नहीं? आपको ऐसा क्या ये लगता है कि भाई हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी चंद्रशेखर ने? देखिए अमिताभ जी, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने तमाम बनती सरकारें, गिरती सरकारें देखी हैं, तमाम गठबंधन टूटते बनते देखे हैं। हमारी जो पार्टी है, नई पार्टी है, वो नई पार्टी संघर्ष कर रही है। और क्योंकि अभी तो हम कहीं प्रैक्टिकल पास भी होंगे, कहीं फेल भी होंगे, इसमें कोई हमारा मनोबल टूटा नहीं है। हम लगातार प्रयास करते हैं। जैसे भी हम जम्मू भी गए, हरियाणा में हमें चलो वोट भी मिला है, मगर जो मिलना था वो नहीं मिल पाया किसी कारण, मगर वोट हमें मिला है। हम तो अनुभव ले रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी पार्टी नई है और सारे हमारे नेता नए हैं, युवा हैं सारे, तो अनुभव के साथ साथ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है कि भविष्य में राजनीति में कैसे कहाँ चलना है। और क्योंकि आप अभी कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव है, वहां भी मैं भी गया था, वहां भी हमें वोट मिला है। तो समाज तो हमें चाह रहा है। भैया देखो समाज, विजय बाबू अभी घोड़ा पछाड़ भी खड़े होते थे तो उनको भी वोट मिलता था। कोई ऐसा है जिसको वोट ना मिले? खाली डब्बा तो किसी की नहीं रहता मेरे भाई। 100, 200, 500, 1000, 2000 वोट सबको मिलता है, नहीं? नहीं सर, नहीं। हमें ऐसा नहीं है कि हमें
छक्का वोट मिल रहा है हमें, जो अदर और पार्टियां उनसे ज्यादा वोट मिल रहा है हमें, चाहे वो बसपा हो चाहे और सपा हो, अदर राज्यों में उनसे ज्यादा वोट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है सर कि जनता हमको चाह नहीं रही है, समाज हमको चाह नहीं रही। बहुजन राजनीति के जो विचारधारा के लोग हैं वो आजाद समाज पार्टी को चाह रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। वो अभी चुनाव आगे जो होंगे इसमें आप देखना, अभी यूपी में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे, आप देखना उसमें उसमें हमारी सीटें चलो आएंगी। भैया, अभी बहुत देर नहीं है, बहुत देर नहीं, यूपी में 10 चुनाव होने हैं, उसी में फिर एक बार थर्मामीटर लगा के देख लेंगे, कौन सी दिक्कत बिल्कुल है? बिल्कुल सर, भाई, बिल्कुल